क्या आपने कभी सोचा है कि नेस्ले के लोगो में एक घोंसला क्यों बना हुआ है और स्टारबक्स के लोगो में एक लेडी क्यों बनी है? और क्या आपको भी यही लगता है कि BMW के लोगो में ब्लेड का निशान है? तो फिर बिल्कुल गलत हैं आप। आखिर अमेज़न के लोगो में इस एरो का मतलब क्या होता है और मैकडॉनल्ड्स के लोगो का आखिर मतलब क्या होता है? तो जानेंगे कुछ ऐसे ही मशहूर कंपनी के लोगो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों अमेज़न के लोगो में ये जो निशान बना हुआ है ये कोई सिंपल डिजाइन नहीं है। ये एरो A से लेकर Z तक को कनेक्ट करता है। इसका मतलब यही है कि अमेज़न A to Z सभी चीज बेचता है, जिससे अमेज़न आपकी सभी नीड्स का वन स्टॉप बन जाती है। और हाँ, यह एक स्माइलिंग फेस की तरह भी दिखता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को, जो कि अमेज़न से कोई आइटम खरीदने के बाद होता है। नंबर 2, डोमिनोज के पिज्जा को आपने कभी न कभी जरूर खाया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि डोमिनोज का जो लोगो होता है उसमें 2 चकोर बॉक्स में 3 डॉट क्यों बने होते हैं? आखिर क्या मतलब है? तो देखिए, डोमिनोज के लोगो में बने 2 चकोर बॉक्स पिज्जा बॉक्स को दर्शाते हैं। उसके अलावा 3 डॉट डोमिनोज के उन 3 आउटलेट्स को दर्शाते हैं जिन्हें साल 1962 में ओपन किया गया था। दरअसल डोमिनोज का आइडिया था कि वह जितने भी आउटलेट्स ओपन करेंगे और जितने भी रेस्टोरेंट ओपन कराएंगे उतने डॉट्स को लोगो में ऐड करते जाएंगे। मगर डोमिनोज का बिजनेस इतनी तेजी से दुनिया भर में फैला कि डोमिनोज के 18,548 रेस्टोरेंट मौजूद हैं और उतने डॉट्स को लोगो में ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए डोमिनोज को अपना यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और 3 डॉट वाला डोमिनोज का यह लोगो वजूद में आया। नंबर 3, दोस्तों BMW लोगो में ब्लू और व्हाइट कलर असल में बेवरेन फ्लैग से लिए गए हैं, कि जर्मनी का वो जगह है जहां BMW का स्थापना हुआ था। बेवेरिया के फ्लैग में व्हाइट और ब्लू कलर है, इसलिए BMW लोगो में व्हाइट और ब्लू कलर दिया गया है। नंबर 4, कुछ लोगों को यह लगता है कि मैकडॉनल्ड्स का यह कर्व डिजाइन वाला लोगो मैकडॉनल्ड्स के फर्स्ट लेटर M को दर्शाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लोगो को गोल्डन आर केस कहा जाता है और यह M लेटर ही नहीं, यह मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज की बिल्डिंग का शेप है, जिसे पहली बार साल 1952 में बनाया गया था। तो फिर एक बिल्डिंग का शेप मैकडॉनल्ड्स का लोगो कैसे बन गया? तो देखिए, मैकडॉनल्ड्स जब अपने शुरुआती दौर में था तब उसने इस डिजाइन को अपने रेस्टोरेंट में ऐड किया था, और जब बात आई लोगो बनाने की तब मैकडॉनल्ड्स को यह पता चला कि ज्यादातर लोग उसके इसी डिजाइन को देखकर उसके रेस्टोरेंट में आते हैं, क्योंकि यह डिजाइन बहुत ही यूनिक और पीले रंग का था जो दूर से ही लोगों को नजर आता था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने इसी डिजाइन को अपना लोगो बना लिया। आपको बता दो कि कभी भी मैकडॉनल्ड्स ने इस डिजाइन को M लेटर नहीं माना है। नंबर 5, नेस्ले स्विट्जरलैंड का एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि नेस्ले के लोगो में बने घोंसले का आखिर क्या मतलब है? तो आपको बता दूं कि नेस्ले की स्थापना साल 1886 में हेनरी नेस्ले ने की थी और कंपनी का नाम फैमिली सरनेम से ही रखा गया। नेस्ले एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल नेस्ट। शुरुआत में इसके लोगो में एक चिड़िया और 3 बच्चे को दिखाया गया था जो कि एक फैमिली को दर्शाते थे, मगर बाद में मॉडर्न फैमिली को दर्शाते हुए एक चिड़िया को हटा दिया गया। लोगो में जो बर्ड है वह थ्रस बर्ड है और जो पेड़ है वो ओक का पेड़ है। शॉर्ट में कहा जाए तो यह लोगो कंपनी और ग्राहक के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि पेप्सी कंपनी का जो लोगो है उसमें कई सारे सिगरेट छिपे हुए हैं जिसके कई सारे मतलब निकलते हैं। सबसे पहले इसके लोगो के 3 रंग अमेरिकन फ्लैग के 3 रंग को दर्शाते हैं। दरअसल पेप्सी ने वर्ल्ड वॉर के दरमियान अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन फ्लैग के 3 रंग को अपने लोगो में दर्शाया था, मगर बदलते वक्त के साथ इसके लोगो के शेप में कई सारे बदलाव किए गए, लेकिन इसके 3 रंग को कभी भी बदला नहीं गया। आज के मॉडर्न दौर में पेप्सी ने अपने लोगों को मॉडर्न शेप देने के लिए तकरीबन $1 मिलियन का खर्चा किया। इसके लोगो में एक स्माइली फेस और एक फैट मैन भी दिख जाएगा। लोगों का कहना है कि फैट मैन पेप्सी में मौजूद हाई कैलोरी से बढ़ने वाले वेट को दर्शाता है। अब असल सच क्या है ये पेप्सी कंपनी वाले जाने। नंबर 7, Hyundai। दोस्तों इसका लोगो भी एक सिंपल लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में इसके लोगो में ऐसा डिजाइन किया गया है क्योंकि इसमें 2 इंसान हैंडशेक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जिसमें एक बंदा सेल्समैन है और दूसरा सेटिस्फाई कस्टमर है। और इस कंपनी का नाम Hyundai का भी एक मीनिंग है। Hyundai का मतलब कोरिया में मॉडर्न और न्यू एरा होता है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।